नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान विल नॉट स्लीप टुनाइट। आज रात पाकिस्तान नहीं सोने वाला, क्योंकि भारत ने अनाउंस कर दी है मॉक ड्रिल्स। जो भी हमारी स्टेट्स हैं नियर द पाकिस्तान बॉर्डर, वहां पर मॉक ड्रिल्स होंगी। लोगों को बताया जाएगा कि कल को अगर मान लीजिए कुछ अटैक होता है ड्रोन से, मिसाइल से, तो किस तरीके से आपको बचना है। एयर सायरन जो है, कैसे उसका ध्यान रखना है कि सायरन बज रहा है, आपको बिल्कुल घर में रहना है, छुप के रहना है। ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ये की जाएगी कल, यानी 29 ऑफ मई को। ये कहां कहां पर होगी? जो भी देखिए, जो हमारी स्टेट्स हैं जिनकी बॉर्डर है विद पाकिस्तान, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और ऑब्वियसली यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, और साथ ही साथ हरियाणा। हरियाणा में बताया जा रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन किया जाएगा। जो हरियाणा की मॉक ड्रिल है, इसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है ऑपरेशन शील्ड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। इस पर आप देखोगे हरियाणा की सरकार ने ये नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि ऑपरेशन शील्ड किया जाएगा हरियाणा में। रीजन क्या है इसका? देखिए, अगर मान लो कल को हम ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन में फिर से पाकिस्तान में रात में उजाला करते हैं, प्रधानमंत्री अचानक से दिन हो गया योजना के अंडर पाकिस्तान में फिर से आतंकवादियों को मारा जाता है, उस केस में डेफिनेटली पाकिस्तान हमारी जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इनको टारगेट करने की कोशिश करेगा। पिछली बार आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल दाग दिया था दिल्ली की तरफ, और यह मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिया गया था हरियाणा स्टेट में। यहां पे आप देख पाओगे, तब का ये आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, सिक्योरिटी पर्सनल रिट्रीव पार्ट्स ऑफ ए मिसाइल सीन इन हरियाणा सिरसा। ये वो दृश्य है, ये है पाकिस्तान का फतेह 2 मिसाइल। फतेह तो ये अकॉम्प्लिश नहीं कर पाया, नीचे ग्राउंड में गिरा हुआ है, क्योंकि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है प्राइमरली हरियाणा में जो हमने डिप्लॉय कर रखा है, ये देश की कैपिटल की रक्षा करता है। आप अगर देखें तो लिटरली देश की राजधानी, जहां पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, प्रेसिडेंट बैठी हैं, और जो हमारी डिफेंस की लीडरशिप बैठी है, उसके लिए लिटरली आप कह सकते हैं हरियाणा इज लाइक ए शील्ड फॉर नॉट जस्ट दिल्ली, उल्टा मैं कहूंगा इस पूरे रीजन के लिए हरियाणा एक शील्ड की तरह काम करता है। हरियाणा में जो भी हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये इस पूरे रीजन को बचा कर रखेंगे। और पाकिस्तान ऑब्वियस सी बात है नर्वस इसलिए होगा क्योंकि 7 मई 2025 को क्या हुआ था सबको याद है। इंडिया ने मॉक ड्रिल अनाउंस करी थी, और रात को ही हमने देखा कि पाकिस्तान के कई शहरों में रात में ही उजाला हो गया। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे, ये भावलपुर की वीडियो है, पाकिस्तान के नागरिकों ने ही ली थी ये वीडियो। ऐसी कई वीडियोस सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, और मैं कई बार ताजुब करता हूं कि पाकिस्तान के कई इनके इंपॉर्टेंट शहरों में ऐसा हाल होने के बाद भी पाकिस्तान किस मुंह से विक्ट्री क्लेम कर लेता है, नो वन नोज। अगर उन्हें चार की याद करेंगे। तेरा मस्ती खाली की वाली भाई। हाँ देखना काम क्या कह रही है वहाँ पे। ये जो भारत ने 7 मई को कहा था कि हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, उसके बाद रात को ये हो गया ना। आई प्रीटी मच गारंटी यू, पाकिस्तान में जो भी लोग डिफेंस के इश्यूज को लेकर अवेयर रहते हैं, वो आज रात प्रॉपरली सोने नहीं वाले। उनको कहीं ना कहीं डर लगा रहेगा कि फिर से इसी तरीके से रात में उजाला ना हो जाए। और आई थिंक हम सब लोग एग्री करेंगे कि अगर मॉक ड्रिल के बाद कुछ करना ही है इस बार मोदी जी, तो इनको मौका दीजिएगा। आईएनएस विक्रांत एक्शन में कभी देखने को कब मिलेगा? हम लोग बस वेट ही करते रह गए, कराची में कुछ होगा नहीं होगा। सो इस बार डेफिनेटली हम ये चाहेंगे कि भारतीय नौसेना को भी यहाँ पर कुछ करने का मौका मिले। इंटरेस्टिंग बात मैं वैसे आपको ये बता दूं कि अभी न्यूज़ ये भी आई है कि भारत के रक्षा मंत्री ये आईएनएस विक्रांत के जो पर्सनल है उनसे मिलने के लिए गए हैं आज, और कल फिर मॉक ड्रिल है। और साथ ही साथ भारत सरकार ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हुआ नहीं है। सो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बड़ा होगा? यू नेवर नो। मैं अगेन देखो, हमें यहाँ पर एक बात ना ये भी देखनी होगी कि अब धीरे धीरे पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, उनको भी समझ में आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने काफी हद तक अपने ऑब्जेक्ट्स अकॉम्प्लिश कर लिए थे, मगर पाकिस्तान ने 15 भारतीय सिटीज को टारगेट किया, तब भी ये बुरी तरीके से फेल रहे। आप अगर देखो, जो भी पाकिस्तान के ड्रोन भेजे गए, जो भी इन लोगों ने हम पे अटैक करने के लिए भेजा,
सब कुछ हमने न्यूट्रलाइज कर लिया, ऑल टारगेट्स न्यूट्रलाइज मिड एयर। हमारे पास डिब्री है प्रूव करने के लिए कि पाकिस्तान का अग्रेशन बुरी तरीके से फेल हुआ था। हमारे पास PL-15 मिसाइल्स हैं जो स्क्रैप के रूप में हम यूज करेंगे। पाकिस्तान के पास सिमिलर ऐसा कोई प्रूफ आपको मिलेगा नहीं। और पाकिस्तान का खुद का एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर में था, ये भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश करी, इंक्लूडिंग द गोल्डन टेम्पल, मगर ये लोग सफल नहीं हो पाए। और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार, ये जो इनके मिनिस्टर हैं, ये नकली इमेजेस दे रहे हैं आसिम मुनीर को, नकली फेक एक जीत मनाई जा रही है। ये बात धीरे धीरे पाकिस्तान की जनता में एक रियलाइजेशन की तरह जा रही है। तो एक मैं कहूँगा पॉसिबिलिटी बनती है, वी डोंट रियली नो कि पाकिस्तान ऐसा करेगा या नहीं करेगा, मगर एक पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बनती है कि आसिम मुनीर सिंस अ फील्ड मार्शल बन चुका है, पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करे, हमारी सिटीज़ को टारगेट करने की कोशिश करे, हम पे अटैक करने की कोशिश करे, उस केस में सिविल डिफेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहले एक बार को लोगों को शायद इसकी सीरियसनेस समझ नहीं आई थी, मगर रिसेंटली जो पाकिस्तान के ड्रोन हमने गिराए, मिसाइल गिराए, उसमें अब काफ़ी हद तक जनता भी समझ चुकी है कि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश पर कब अटैक हो रहा है, कब हमें छुपना है, कब हम अपनी जान बचा सकते हैं। ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जो ये ड्रिल्स हम करने वाले हैं 29 मई 2025 को, इसमें देखिए हम एक्टिवेशन करेंगे ऑफ एयर रेड सायरन्स। जो भी एयर रेड सायरन जब बजे के देखिए एनिमी का फाइटर जेट इनके ड्रोन आने वाले हैं, तो लोग सेफ रहें, अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैकआउट सिमुलेशंस कि अचानक से पूरे एरिया की इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाए ताकि दुश्मन के ड्रोन को पता ना लगे कि कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पर सिविलियंस हैं। इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स, जल्दी से लोगों को एक बड़े इलाके से बाहर निकालना है। पब्लिक सेफ्टी ट्रेनिंग, ये सब इस बार की जाएगी। इसमें लोकल अथॉरिटीज, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और जनरल पब्लिक तीनों यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे। अब यहाँ पे आप लोग एक सवाल पूछ सकते हैं, देखिए एयर रेड सायरन का तो समझ में आता है, इससे पहले जो मॉक ड्रिल्स हुई थी वहां पर भी बताया गया था, मगर आज के युग में जब GPS वगैरह आ चुका है, तब ब्लैकआउट करने की आवश्यकता क्यों है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। मगर छोटी सी एक क्लिप है, ये मैं चाहता हूँ हम लोग फिर से देखें। Linked to air raid alarms, blackout action plan. When life feels peaceful, families dining, children playing, markets buzzing, it's easy to forget how fragile that peace is. At the moment an air raid siren pierces the calm, everything changes. India's safety doesn't begin at the border. It begins with you. When you hear the siren, act fast. Turn off all lights, fans and appliances. Draw the curtains. Shut the windows. Even a single spark can guide the enemy. This isn't panic. This is preparedness. The strength of a nation that knows how to protect its own. Teach your children what to do. A child pulls the curtain. A teen helps their grandparents turn off the lights. A family sits in silence, calm, composed, ready. Across the city, the spirit awakens. Volunteers check rooftops for light leaks. Women check on elderly neighbors. Soldiers at the border, calm, alert. नाउ मुझे यहाँ पर ये बात ऐड करनी पड़ेगी। रिसेंटली हमारे एक आर्मी कर्नल से पूछा गया कि हम लोग ये ब्लैकआउट क्यों करते हैं आज के ज़माने में। तो इसके बारे में ये बताया गया था कि इन द एज ऑफ GPS ट्रैकिंग एंड प्रिसिशन टारगेटिंग, दीज ड्रिल्स विच ऑल्सो इंक्लूड ब्लैकआउट ड्रिल्स आर मोर सिम्बॉलिक देन सब्सटेंटिव इन नेचर। ये काफ़ी हद तक सिम्बॉलिक है। जो ब्लैकआउट होता है, दिस इज ऑलमोस्ट एज इफ के पूरे इलाके को आप बता रहे हो बी प्रिपेयर्ड, दुश्मन आसपास है। ये काफ़ी हद तक सिम्बॉलिक है। बाकी वैसे आज के समय अगर मान लो दुश्मन ने ठान ही लिया है कि एक सिविलियन एरिया पे वो अटैक करेगा, तो GPS गाइडेड मिसाइल वगैरह होते हैं, तो उससे मतलब ब्लैकआउट इतना इम्पैक्ट करेंगे नहीं, बट स्टिल दिस इज़ वेरी मच सिम्बॉलिक। और जब आपको बताया जाए ब्लैकआउट करना है, मेक श्योर कि जो भी गाइडलाइंस आपको बताई जा रही हैं आप इसको प्रॉपरली फॉलो करें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हुआ नहीं है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और ऑब्वियसली हरियाणा का जो ऑपरेशन शील्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की सेफ्टी के लिए। जो भी ड्रिल्स की जा रही हैं प्रॉपरली इनमें पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि आने वाले दिनों में क्या हो जाए। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव AI।
आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो। आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।